क्या आपने कभी काले घने बादलों से भरे आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि काश आप उन्हें बारिश करने के लिए खोल पाते? खासकर लंबी गर्म गर्मियों में जब जमीन प्यासी होती है और किसान बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे होते हैं। कभी कभी नेचर को थोड़े धक्के की जरूरत होती है, साइंस से मदद की। यहीं पर आर्टिफिशियल रेन का जादुई कॉन्सेप्ट काम आता है। यह असल में जादू नहीं है, बल्कि एक क्लेवर साइंटिफिक टेक्निक है जो बादलों को पानी छोड़ने के लिए इनकरेज करती है। हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब करते हैं जब नेचुरल बारिश काफी नहीं होती, जब क्षेत्र गंभीर सूखे से जूझ रहे होते हैं, या जब शहरों में पोल्यूशन होता है और हवा को साफ करने के लिए एक धुलाई चाहिए। और बड़े जंगल की आग जैसे इमरजेंसी में भी यह मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल रेन मुश्किल हालात में आशा की किरण देती है, किसानों और शहरों को राहत पहुंचाने के लिए। यह नेचर के साथ काम करने का एक तरीका है ताकि जहां जरूरत हो वहां रिलीफ मिल सके। यह समझने के लिए कि हम आर्टिफिशियल बारिश कैसे कर सकते हैं, पहले नेचर को समझना जरूरी है। सब कुछ सूरज से शुरू होता है। सूरज की किरणें पानी को वाष्प में बदलती हैं। महासागर, नदियां, झीलें मिट्टी की नमी और पौधों का ट्रांसपिरेशन भी वाष्प बनाते हैं। यह वार्मिंग प्रोसेस लिक्विड को वाटर वेपर में बदल देता है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर कंडेंस होती है, बादल बनते हैं। ड्रॉपलेट्स को सॉलिड सरफेस चाहिए। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, धूल, पोलन, समुद्री नमक। धूल, पोलन, समुद्री नमक ड्रॉपलेट्स आपस में टकराकर बड़ी बूंदें बनाते हैं। इसे कोलेसेंस कहते हैं। जब ड्रॉप भारी हो जाते हैं, ग्रेविटी उन्हें गिरा देती है। यही बारिश है और हमें जमीन पर वो ताजगी और पानी मिलता है, नेचर की अपनी प्रक्रिया का नतीजा। अब हम देखते हैं कि साइंस इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। साइंटिस्ट क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बेसिक आइडिया सिंपल है, मौजूदा नमी को ड्रॉप में बदलना, तेज करना। वैज्ञानिक सूटेबल बादलों की पहचान करते हैं, खासकर जिनमें सुपर कूल्ड पानी हो। वेदर रडार, सैटेलाइट और अन्य टूल्स से प्लानिंग की जाती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिल्वर आयोडाइड होता है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेचुरल आइस जैसा है। वैकल्पिक मटेरियल में ड्राई आइस और पोटेशियम आयोडाइड भी है। इन्हें बादल में पहुंचाने के तरीके एयरक्राफ्ट ग्राउंड बेस्ड बर्नर और कभी कभी रॉकेट या पेलोड शॉट्स का इस्तेमाल होता है। पार्टिकल्स सुपर कूल्ड रीजन में फैलते हैं और फिर नाभिक का काम करते हैं। सिल्वर आयोडाइड पर सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स जमना शुरू करते हैं। यह चेन रिएक्शन तेजी से हजारों छोटे आइस क्रिस्टल बनाता है। यह बर्जरॉन फाइंडसन प्रोसेस को ट्रिगर करता है। आइस क्रिस्टल तेजी से बढ़ते हैं और कड़ी मेहनत से ही ये क्रिस्टल भारी होकर गिरते हैं। बारिश की शुरुआत एक ऑपरेशन में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटा लग सकता है। कंट्रोल रूम निगरानी जरूरी है। जब सफल होता है तो यह सूखे वाले इलाकों में राहत दे सकता है। किसानों के लिए यह समय पर बारिश फसल बचाने में फर्क डाल सकती है। शहरी जलाशयों को भरना और पीने के पानी में मदद करना भी एक बड़ा फायदा है। शहरों में बारिश पोल्यूशन धो देती है, एयर क्वालिटी में सुधार होता है और जंगल की आग की स्थिति में बड़ी एरिया बारिश गेम चेंजर हो सकती है। हालांकि सब कुछ बिना चुनौतियों के नहीं आता। सबसे बड़ी चिंता इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर सवाल। रेन स्टीलिंग का मुद्दा, क्या एक जगह की बारिश दूसरे स्थान से छीनी जा रही है? इससे पॉलिटिकल और लीगल विवाद हो सकते हैं। यह महंगा ऑपरेशन है और हमेशा सफल नहीं होता। निवेश में जोखिम रहता है। ऑपरेशन की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, बादल, तापमान, हवा। इसलिए निर्णय केवल तकनीकी नहीं, सामाजिक, पर्यावरणीय और पॉलिसी मिलकर होते हैं। पर सही रिसर्च, मॉनिटरिंग और रेगुलेशन के साथ यह पानी की सिक्योरिटी में एक उपयोगी टूल बन सकता है। इंडिया में मॉनसून अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। आर्टिफिशियल रेन पर चर्चा पुरानी है। कई राज्यों में क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट और ऑपरेशंस किए गए हैं। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर ऑपरेशंस हुए ताकि सूखा कम हो सके। उदाहरण के लिए 2017 में कर्नाटक ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। लक्ष्य कैचमेंट एरिया में बारिश बढ़ाना था। अक्सर वैज्ञानिक संस्थान और राज्य सरकार मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन आमतौर पर मॉनसून में होते हैं। नई मॉनसून बनाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि मॉनसून को और एफिशिएंट बनाना है। लॉजिस्टिक्स और मेट्रोलॉजिकल चुनौतियां बड़े पैमाने पर लागू करना मुश्किल बनाती है। फिर भी सही शर्तों पर यह सूखे से लड़ने और कम्युनिटी सपोर्ट करने में असरदार हो सकता है।
लेकिन पर्यावरण और एथिक्स पर ध्यान देना जरूरी है। रिसर्च और मॉनिटरिंग चाहिए। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदलता है, आर्टिफिशियल रेन एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है, पर समझदारी और जिम्मेदारी के साथ।